महापर्व चैत्र नवरात्रि। और चैत्र नवरात्रि पर मां की पूरे देश भर में बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूजा आराधना की जाती है। देश के मंदिरों में, हर घरों में आज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मां का आज चौथे स्वरूप की पूजा देश भर में बड़े विधि विधान के साथ की जाती है। तो आज है मां कुष्मांडा का दिन और मां कुष्मांडा की पूजा बड़े ही भक्ति भाव के साथ, नियम संयम और सदाचार के साथ की जाती है। मां कुष्मांडा की महिमा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य जीतू जी। मैम, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। तो मैम से जानेंगे कि क्या है आज के दिन की विशेष महिमा। नवरात्र के चौथे दिन मां की पूजा आराधना की जाती है। मां का स्वरूप कैसा है, मां कुष्मांडा की भक्ति से साधक को क्या कुछ प्राप्त हो पाता है, ये सब कुछ जानने के लिए पहले देखिए हमारी एक छोटी सी खास पेशकश। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। मां कुष्मांडा की पूजा उपासना से साधक के सभी प्रकार के रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं और साधक को आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्मयाम कुष्मांडा शुभदास्तु में। श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि देवी ने अपने मंद हास्य द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और यही कारण है कि इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। अष्टभुजाओं वाली मां कुष्मांडा का निवास सूर्य के भीतरी लोक में रहता है, इसलिए दसों दिशाएं इन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन सिंह पर सवार देवी कुष्मांडा के स्वरूप की उपासना से साधक का मन अनाहक चक्र में होता है। कहा जाता है कि मां की उपासना भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं, इसलिए इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं। वहीं देवी के 8वें हाथ में कमल फूल के बीच की माला है। ये माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। देवी मां अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड के गहन अंधकार के गर्भ से सृष्टि का सृजन 9 ग्रहों के रूप में हुआ, वैसे ही मनुष्य के जीवन का सृजन भी माता के गर्भ में 9 महीने के अंतराल में होता है। मानव योनि के लिए गर्भ के ये 9 महीने नवरात्र के समान होते हैं, जिसमें आत्मा मानव शरीर धारण करती है। वास्तव में नवरात्र का अर्थ शिव और शक्ति के उस 9 दुर्गा के स्वरूप से भी है, जिन्होंने आदिकाल से ही इस संसार को जीवन प्रदायिनी ऊर्जा प्रदान की है और यही प्रकृति और सृष्टि के निर्माण में स्त्री शक्ति की प्रधानता को सिद्ध करता है। देवी पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी मां की स्तुति में स्वयं कहा है कि आप जगत जननी हैं, सृष्टि धारण करती हैं, आप ही जगत माया देवी, सृष्टि स्वरूपा और आप ही कल्पांतहारी हैं। नवरात्रि महोत्सव पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का मंदिरों में तांता लगा रहता है, क्योंकि मां जगत जननी जगदम्बा विपदा और संकट में घिरे भक्तों के लिए तारणहार हैं, मुक्तिकारक हैं और मनोकामना पूरी करने वाली हैं। जय मां कुष्मांडा। अद्भुत है मां का स्वरूप, मां की महिमा भी अनंत है। मां के जितने रूप उतनी ही उनकी महिमा। सबसे पहले मैम, हम यही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक को यही बताएं कि जिस प्रकार से हम माता शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी या फिर मां चंद्रघंटा के बारे में, उनके स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो भाव कुछ और हो जाते हैं। और आज देखिए, आज जैसा कि मां का स्वरूप है अष्टभुजाओं वाला, तो क्या कुछ खास है, मां क्यों इस प्रकार से रूप धारण करती हैं? जी,
ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक जीवन का लेसन भी होता है और एक संकेत भी होता है, और कहीं ना कहीं हमें शिक्षा देते हैं ये सारे संकेत। माँ के हाथ में एक तरफ त्रिशूल है और वहीं दूसरी तरफ कमंडल, यानी आपके लिए शीतलता प्रदान करने वाली चीज़। दूसरी तरफ माँ के हाथ में एक गदा है और वहीं दूसरे हाथ में, अगर हम दूसरा हाथ की बात करते हैं तो वहाँ माँ के हाथ में कमल का फूल है। कई सारे संकेत हमें हमारे इर्द गिर्द मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानने का प्रयास नहीं करते हैं। बैलेंस जिंदगी का, यानी अस्त्र शस्त्र भी है और वहीं दूसरी तरफ कमंडल भी है उनके हाथ में, धैर्य भी है उनके हाथ में। एक तरफ रोग को नष्ट करने की शक्ति है उनके पास और वहीं दूसरी तरफ मुस्कान हासिल किए आपके जीवन में खुशियों को लाने का संकेत भी देती हैं। एक तरफ माँ बुद्धि के विकास की बात करती हैं और वहीं दूसरी तरफ आपके अंदर एक स्मरण शक्ति आने का प्रयास भी करती हैं। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम माँ के स्वरूप की बात करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन में संतुलन कितना ज़रूरी है ये संकेत माँ हमें देती है। फिर आती है बात कि हम इर्द गिर्द के संकेतों से हम अपने जीवन के अंदर क्या ढालना चाहते हैं। तप पाकर भी आपको खुशियाँ देने वाली माँ, आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करने वाली माँ, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली माँ और आपके जीवन में आने वाली हर खुशी को दोगुना कैसे किया जाता है, वो है माँ कुष्मांडा का स्वरूप। अब माँ की जब हम बात करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कितना धैर्य होना चाहिए, कितनी उत्तेजना होनी चाहिए, कितनी हमारे जीवन के अंदर शीतलता होनी चाहिए, ये पूरे का पूरा बैलेंस माँ कुष्मांडा हमें दिखाती है। ताप यानी सूर्य की आभा मंडल में रहकर भी आपके जीवन में खुशियों लाने, खुशियों का आपके जीवन में निर्वहन कराना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां हम अपने जीवन को सुखों की ओर भी ले जा सकते हैं और वहीं कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को कष्टों की ओर भी ले जाते हैं। जब हम धैर्य, जब हम बैलेंस, जब हम स्मरण शक्ति, जब हम अपने तेज को नहीं समझते हैं, तभी हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं माँ कुष्मांडा का ये स्वरूप हमें धैर्य भी दिखाता है और हमारे जीवन से रोग और कष्ट भी दूर करता है। यकीनन हमारे जीवन से रोग और शोक को भी दूर करता है माँ का ये अद्भुत और दिव्य स्वरूप। और हर रूप जो है माँ का, उससे हमें सीखने की, उससे हमें पढ़ने की और उससे हमें धारण करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा भी गया है कि धारयति इति धर्मः, यानी कि जो आप धारण करते हैं वही आपका धर्म है। और तो धारण करने की चीज क्या है? माँ का जो स्वरूप है, हमारे वेदों, धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में जो सीख हमें दी गई है, वही धारण करना ही हमारा धर्म है। मैम, दूसरी बड़ी बात कि आज जो है माँ को क्या कुछ विशेष रूप से हम भोग लगाएं? जी देखिए, सबसे ज़्यादा तो उन्हें कुम्हड़े का ही भोग कहते हैं, बहुत पसंद है, जिसे हम कहते हैं पेठा। पेठे का भोग आज के दिन ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, देश काल पात्र बदलता है तो अवस्थाएं बदल जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बहुत जैसे वर्किंग लोग हैं, मैं हमेशा वर्किंग लोगों का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वही पीछे रह जाते हैं बहुत सारी चीज़ों का फल पाने में, कहीं ना कहीं कहते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत सारा बोझ होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो कभी पीछे ना रहे, क्योंकि माँ का कोई भक्त भी निराश नहीं होना चाहिए। माँ आए हैं और हर भक्त के चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए। एप्पल यानी सेब, सेब का भोग भी आप उन्हें लगा सकते हैं। पेठा का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। मालपुए का भोग आप लगा सकते हैं। बुद्धि, बल और स्मरण शक्ति का विकास होता है। वहीं एक तरफ रोग दूर होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में एक बैलेंस और साथ के साथ एक मनोबल का प्रवाह होता है। तो माँ को आप साधारणतया तरीके से या तो कुम्हड़े का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप सेब यानी उन्हें एप्पल का भोग लगा सकते हैं, या फिर उन्हें
मालपुए का भोग लगा सकते हैं और ये भोग आप पूरे दिन में किसी समय भी लगा सकते हैं। हम सीमा तय नहीं कर सकते, क्योंकि जब देश काल पात्र की बात आती है तो वहाँ सीमा की बात नहीं आती, वहाँ भाव की बात आती है, वहाँ भावना की बात आती है। तो आपके भाव सही होने चाहिए, आपकी भावनाएं सही होनी चाहिए, आपकी नीयत सही होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और माँ की स्मरण शक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो माँ तो बेड़ा पार लगाती बिल्कुल ही है। बिल्कुल मैम। और ऐसे भी इसीलिए कहते हैं कि भाव वत्सल भगवान हैं, जी। भगवान तो भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आपकी भाव की प्रधानता है और अपने भाव के अनुरूप माँ को श्रद्धा पूर्वक आपके पास आप जिस चीज को लेकर सक्षम हैं वो माँ को अवश्य भोग लगाएं। अब दूसरी बात करते हैं कि आज माँ का जो स्वरूप है उस स्वरूप के हिसाब से माँ को क्या हम श्रृंगार अर्पित करें? जी, देखिए कॉम्प्लिकेशंस तो हम ही बना देते हैं। माँ को तो बहुत साधारण चीज़ें प्रिय हैं। माँ को तो आपका प्यार पसंद है सबसे ज़्यादा, और प्यार में कमी छोड़ेंगे तो आप चाहे 10 चीज़ें उनके सामने लगा दीजिए, भोग लगाने में 10 चीज़ें रख दीजिए, उन्हें चढ़ाने में बहुत सारी चीज़ें लगी। लेकिन हाँ, लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है और माँ दुर्गा को भी लाल रंग बहुत प्रिय होता है। तो लाल रंग की चुनरी, लाल लाल चूड़ियाँ, लाल रंग की बिंदी, ये ज़रूर माता रानी को अर्पित कीजिए। और हाँ, ये ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए बहुत इजी वे क्या होता है कि सिर्फ दिन की पूजा नहीं, रात्रि, नवरात्रि, 9 रातें जब तक आप पूजा पूर्ण नहीं करते तो माँ की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि 9वीं रात्रि की पूजा ज़रूर कीजिएगा। तो रात्रि में भी आप ये सारी चीज़ें अर्पित कर दीजिए। आप माँ के मंत्रों का भी जाप कीजिए, माँ का स्मरण कीजिए, और कुछ भी नहीं कर सकते, मान लीजिए आपको मंत्र भी नहीं बोलने आते हैं या आप माँ की पूरी शक्ति लेना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, सीधा आप माता रानी के सामने बैठ जाइए, शांत मन कीजिए, शांत चित्त कीजिए, क्योंकि सूर्य के तेज के पास अगर किसी का बल है जाने का तो माँ कुष्मांडा का ही है। तो सोचिए कितने ताप के पास में जाकर भी आपको एक मुस्कान देती हैं वो। और दूसरा बल होता है सूर्य के पास जाने का, मरकरी यानी बुध का। तो ये दो जो बैलेंस हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में। तो इसीलिए सूर्य की पूरी एनर्जी आपको मिलने वाली है। और कहते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य सबसे अच्छा होता है उन्हें कभी भी नौकरी में दिक्कत नहीं आती। उसी के उपाय इस बार हम राशियों के देंगे। राशियों के लिए हमने स्पेशली उन लोगों के लिए उपाय रखे हैं जहां नौकरी और कर्म यानी काम नहीं रुकना चाहिए, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आपका जीवन जो है वो तो अच्छा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आज के दिन की यदि हम बात करें तो कुछ खास विशेष मंत्र, कोई एक छोटा सा मंत्र जो हम घर से बाहर निकलते हुए, चूंकि सुबह का समय है और लोग अपने नित्य कार्य के लिए अपने दफ्तर, अपने ऑफिस जाएंगे, तो कौन सा ऐसा कुछ मंत्र हो विशेष जिसे जप करते हुए वो घर से बाहर जाएं, जिसमें कोई बाधा ना हो और माँ की कृपा उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप दुर्गा के ही मंत्र अगर करते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः सबसे उत्तम मंत्र होता है और इस समय इसी का मंत्र ज़्यादा जपना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ओम शक्ति रूपाय नमः, ओम शक्ति रूपाय नमः, यानी आपके अंदर वो बल, वो शक्ति होनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में जहाँ भी चले जाएं, जिस अवस्था में भी चले जाएं, तो अपने जीवन को एक मुस्कान देते हुए घर वापस आएं, एक शक्ति, एक शांति प्रदान करते हुए वापस आएं, ताकि आप अपने पूरे परिवार को शांति और शक्ति दे सकें। देखिए, हमारे ऊपर निर्भर करता है हम सामने वाले को क्या देते हैं। अगर मुस्कान होगी तो मुस्कान देंगे, अगर हम चिड़चिड़े रहेंगे तो चिड़चिड़े सामने वाले को वही परोसेंगे हम। तो कभी भी जिंदगी में ध्यान रखिए, धैर्य, बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है। समस्याएं आती हैं, समस्याएं चली जाती हैं, लेकिन माँ आई है तो आपके इर्द गिर्द कोई भी समस्याएं नहीं रहने देंगी। तो चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, बस माँ की भक्ति करनी है जी। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे मंत्रों का जप करके माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से निरंतर आप जो है घर पे मंत्र जप करते रहें। जैसा कि इस नवरात्र में 9 दिनों तक लगातार माँ की पूजा आराधना की जाती है और घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है, क्या महात्म्य है, क्या महिमा है, क्यों नवरात्र के इन 9 दिनों में अखंड ज्योत जलाई जाती है, देखिए। ऋषि परंपराओं का देश है भारत,
आस्था और विश्वास भारत भूमि पर सिर्फ जन के मन में ही नहीं, कण कण में विद्यमान है। सदियों से इस सनातन धर्म में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और सभी प्रकार के शुभ अवसर पर ज्योति जलाई जाती है। खासकर आद्य शक्ति मां भगवती की पूजा आराधना के महापर्व नवरात्र में, चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, 9 दिनों तक अखंड ज्योति बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ प्रज्वलित की जाती है। अखंड ज्योति मां दुर्गा के प्रति हमारी अखंड आस्था का प्रतीक स्वरूप होती हैं। अखंड ज्योति इसलिए भी जलाई जाती है कि जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में छोटा सा दीपक अपनी लौ से अंधेरों को दूर भगाता रहता है, उसी प्रकार हम भी मां भगवती की आस्था का सहारा लेकर अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार मंत्रमयो दधि में कहा गया है कि दीपक या अग्नि के समक्ष किए गए जप का साधक को 1000 गुना फल प्राप्त होता है। वहीं कहा यह भी गया है, दीपम धृतयुतम दक्षे तेल युतः च वामतः, अर्थात घी युक्त ज्योति को जगत जननी मां जगदम्बा के दाहिनी ओर और तेल युक्त ज्योति देवी मां के बाईं ओर रखनी चाहिए। मां दुर्गा के समक्ष अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक अखंड रहनी चाहिए, जिसके लिए हम एक छोटे दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी अखंड ज्योति में घी डालने की आवश्यकता हो, या फिर बत्ती ठीक करनी हो, या फिर गुल झाड़ना हो, तो छोटा दीपक अखंड दीपक की लौ से जलाकर अलग रख लें, और जब अखंड दीपक को ठीक करते हुए ज्योति बुझ जाए तो छोटे दीपक की लौ से अखंड ज्योति पुनः जला लें। यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें कि छोटे दीपक की लौ को घी में डुबो कर रखें। इस प्रकार से मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी आराधना पूर्ण होगी। जय माता दी। मां की आराधना और उपासना कहीं ना कहीं हमें प्राण शक्ति, हमें ऊर्जावान बनाती है। मैम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि किस प्रकार से हमें मां की आराधना करनी चाहिए, लेकिन यदि हम अखंड ज्योति की बात करें, एक पल के लिए मान लें कि किसी कारणवश हवा की वजह से या पंखे की वजह से कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाए कि दीपक यदि बुझ जाए, तो उस दौरान क्या करें? क्योंकि अक्सर लोग जब भी पूजा पाठ के मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं तो डर जाते हैं, तो ऐसे में क्या उपाय है? देखिए, डर और वहम और भय ये तो वैसे भी भक्ति के नजदीक जाने ही नहीं देते हैं। तो डर किस चीज का? अब देखिए, मान लीजिए आपकी बातें शांत हो गई किसी कारण से, या हवा से शांत हो गई, या आपका हाथ लग गया शांत हो गई, तो आपको इतना डरने और इतना घबराने की क्या जरूरत है? माँ कहीं कहीं संकेत भी देती है, परीक्षा भी लेती है, तो हमारे धैर्य की परीक्षा तो वो लेती ही है ना। और हम भी तो अपने परिवार के सदस्यों की परीक्षा हर दिन लेते हैं। बॉस अपने एम्प्लॉय की परीक्षा लेता है, एम्प्लॉय अपने बॉस की परीक्षा, बच्चे पेरेंट्स की, पेरेंट्स बच्चे की। तो ये परीक्षा की घड़ियां होती हैं, इसे पार करना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें उत्तेजना की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले अगर बाती शांत हो गई है तो आप दूसरी बातें फिर से जलाइए, माँ से क्षमा याचना कर लीजिए। कोई आपसे ज़िंदगी में कभी कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई, तभी कहते हैं ये जो व्रत आते हैं ना, ये व्रत जो भूखे रहने के लिए नहीं आते हैं कभी भी। व्रत इसलिए आते हैं कि हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ गलती, कहाँ चूक हो रही है, उसे समझना ज़रूरी है और पुनः वो गलती नहीं करना ज़रूरी है। इसलिए व्रत होते हैं। शांत ज्योत को फिर से जलाइए और दोबारा से माँ का स्मरण कीजिए। फिर से आप नवरात्रि पूर्ण कीजिए। मान लीजिए आप चतुर्थ में आपकी ज्योत बुझ गई या आपकी तृतीय नवरात्रि में ज्योत बुझ गई, तो बाकी के 6 नवरात्रि आपने क्यों खराब कर रहे हैं? माँ की जितनी शक्ति आपको 6 नवरात्रि में मिलनी चाहिए तो वो तो आपने खंडित कर दी स्वयं। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। तो आपने दोबारा उस ज्योत को जलाना है और पूरी श्रद्धा भाव से जलाना है। माँ कभी निराश नहीं होती हैं। गलतियाँ हम हर दिन करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमें क्षमा नहीं करते क्या?
हम सुबह गलती करते हैं, शाम को क्षमा कर देते हैं, तो माँ आपको क्षमा कर देती हैं, लेकिन आपने डर और वहम नहीं पालना है, ताकि आपने बाकी नवरात्रि अपने खराब नहीं करने हैं। बिल्कुल मैम। अब बात करते हैं जिसका हमारे दर्शकों को बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है कि किस प्रकार से हम अपनी राशि के अनुसार जी माँ की पूजा आराधना करें, माँ को क्या भोग लगाएं और कौन सा आज के दिन वस्त्र धारण करें, और वो वस्त्र धारण करके जब हम घर से बाहर निकलें तो हमारा दिन बेहद शुभ और खास बन जाए। मैम देखिए, आज के दिन तो आप सभी ने लाल वस्त्र ही धारण करने हैं, और अगर मान लीजिए नहीं भी किए हैं, आप निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, तो तब क्यों वहम डर, हमने कहा ना वहम और डर तो रखना ही नहीं है आपने। अगर नहीं है लाल वस्त्र तो जहां ऑफिस में, वहां पे आजकल हर ऑफिस के अंदर ना मंदिर बना हुआ है, हर ऑफिस के अंदर भगवान जी जरूर स्थापित किए हैं, तो आपने एक छोटा सा तिलक ले लीजिए, रोली का तिलक लगा लीजिए। नहीं आप माथे पे लगाना चाहते हैं, कुछ सेंसिटिव वर्क होते हैं, कहते हैं कि ये इतना सारा वहम है, इतने सारे तिलक लगा दिए, तो कहीं नहीं, आपने कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड के बीचों बीच अपना एक रोली से तिलक करके मुट्ठी बंद कीजिए, माँ का स्मरण कीजिए और पूरा दिन काम कीजिए, तो आपके साथ एक बड़ी अच्छी शक्ति और एनर्जी रहेगी। अब हम करते हैं बात राशियों की, क्योंकि राशियां आपका इंतजार और आप राशियों का इंतजार करते हैं। चलिए मेष राशि की बात करते हैं और साथ के साथ हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। ये दोनों राशियों के स्वामी मंगल होते हैं, लेकिन आज बात हो रही है सूर्य की, आज बात हो रही है आपकी नौकरी की, आपके कर्म की, आपके काम की, आपके एनर्जी की। तो मेष राशि वालों को तांबे का एक छोटा सा पात्र, कटोरी, जो भी आपके घर में है, उसे साफ कर लीजिएगा, और सूर्य अस्त के बाद आपने माता रानी को 2 फूल लाल रंग के जरूर अर्पित करने हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कीजिए, लेकिन हाँ, माता रानी को पीछे नहीं रखना है, क्योंकि माता रानी का स्मरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आपने ज़रूर करना है। तो दोनों एक एक माला जाप कर लीजिए, आपके जीवन में ना परेशानी आएगी और ना कष्ट आएंगे, इनफैक्ट आपका जीवन जो है वो खुशियों से भरा हुआ होगा। अगली राशि की 2 राशियों की बात करते हैं, यानी वृष राशि, हम टॉरस की बात करते हैं, और साथ के साथ लिब्रा यानी तुला की बात करते हैं। एक जोड़ा लाल फूल और साथ के साथ एक जोड़ा सेब, हमने कहा ना सेब का भोग लगा सकते हैं आप आज के दिन। ये सेब जो आप भोग लगाएंगे तो माता रानी से ही प्रसाद रूप में आपने वापस लेना है, और अपने घर के हर सदस्य ने इस प्रसाद का सेवन जरूर करना है आज ही के दिन, आज ही की रात्रि से पहले। तो ये उपाय भी आप जरूर कीजिए। अब ये नहीं कि हमने प्रसाद चढ़ाया तो कल सुबह ही उठाएंगे, नहीं। प्रसाद वैसे भी कहते हैं कि जब चढ़ाया जाए तो उसके कुछ मिनट के बाद में प्रसाद को वहाँ से उठाना ज़रूरी माना जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे भी, तो आपको इसको बारे में भी ज़रूर समझना चाहिए। अब करते हैं बात की मंत्र ओम आदित्याय नमः। आपने इस मंत्र का जाप करना है, दिन में किसी भी समय मन के अंदर 28 बार इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा, तो आपके पास भी सूर्य की आभा की शक्ति ज़रूर पहुंच जाएगी, और आपकी जीवन में खास करके नौकरी में परेशानी नहीं आएगी। ये साल के अंदर ऐसी नवरात्रि होते हैं जहां माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ साथ सूर्य की पूजा करने से आपके जीवन में कर्म भाव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, और साथ के साथ हम बात करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि की। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप 28 बार 108 बार पूरे दिन में किसी भी समय कर लीजिए, और साथ के साथ लाल फूलों की पत्तियां शाम के समय रात्रि से पहले आप ज़रूर अर्पित माता रानी को कर दीजिए। और रात्रि की बात आती है तो रात 12 बजे तक की बात कर रहे हैं हम लोग, कैसा ना हो कि हम 6 बजे नहीं पहुंचते, हम 7 बजे घर पहुंचते, 8 बजे पहुंचते, आप 10 बजे चढ़ा दीजिए, तो माता रानी इंतज़ार करती रहेंगी आपका। जब तक आप पत्तियां नहीं चढ़ाएंगे तब तक माता रानी कैसे कहेगी कि आपने उनको मनाया है या नहीं मनाया है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। कर्क राशि की बात करते हैं, इनके पास एक स्वामित्व है, यानी कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। आपके लिए आज के दिन लाल तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है, किसी भी समय लगा लीजिए, जहाँ जिस अवस्था में है वहीं लगा लीजिए, और नहीं तो आप हाथ में, तो हम बता ही चुके हैं कि हाथ की हथेली के बीच में लगा लीजिए, तो भी आपके पास लाभ ही लाभ आएगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए लाल वस्त्र पहनना वैसे ज़रूरी है, अदरवाइज आप तिलक लगा सकते हैं, और 2 लाल फूल माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा।
अगली 2 राशियों है धनु और मीन, यानी इनके स्वामी होते हैं और इन्हें करना चाहिए ओम भास्कराय नमः 108 बार ही पढ़ना। आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है 28 टाइम्स की, तो आपने ये जरूर करना है। और साथ ही साथ लाल फूलों की माला अगर अर्पित कर सके तो रात तक आप कर सकते हैं। आखिरी राशि है मकर राशि और कुंभ राशि। इनके शनि देव जो होते हैं वो होते हैं लॉर्ड न्याय के देवता है और सूर्य के पुत्र है, इसे तो मनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो शनि देव का दिन है, थोड़ी सी आप पूजा बेशक कर लीजिए और साथ के साथ ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। बिल्कुल, तो आप इस प्रकार से मंत्रों का जप निरंतर करते रहें और माँ की कृपा प्राप्त करते रहें। नवरात्रि के चौथे दिन की जो शुरुआत है, हम उम्मीद करते हैं आप इसी भाव और इसी कामना के साथ करेंगे, जिससे कि माँ कुष्मांडा की कृपा आपको सहज ही प्राप्त होती रहे। माँ बड़ी दयालु हैं। सनातन धर्म संस्कृति में हमारे कहा गया है कि 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन सभी जगहों पर भाव की प्रधानता है। सूर्य समाचार पर इसी समय कल फिर आपसे होगी मुलाकात और जानेंगे माँ के पंचम स्वरूप स्कंद माता की महिमा के बारे में और बताएंगे आपको सबसे सरल विधि और विधान, जिससे बने आपके सभी बिगड़े काम। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप निरंतर चैत्र नवरात्रि में माँ की भक्ति, आराधना, पूजा, साधना निरंतर करते रहें और देखते रहें सूर्यास्त समाचार। नमस्कार।